यूपी में अग्निकांड के बाद सख्त कार्रवाई, बिना फायर सेफ्टी वाली 55 इमारतें सील और 78 को नोटिस जारी। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हुई। ओबीसी आयोग करेगा जिलों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का गहन अध्ययन। बिजली कर्मचारी यूनियन ने इंजीनियर के निलंबन को बताया गलत, कहा बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की थी। यूपी में बेसमेंट कोचिंग पर शिकंजा अभी भी जारी। अब तक पूरे प्रदेश में 65 से अधिक संस्थान हो चुके सील। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में सबसे बड़ा भूचाल, ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। यूपी में 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के एक साथ हुए तबादले, कई जिलों के डीएम बदले और नए अफसर हुए तैनात। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के खिलाफ शुरू किया विजन इंडिया आंदोलन। 29 जून को प्रयागराज में होगा पहला बड़ा सम्मेलन। यूपी के सभी कमर्शियल बिल्डिंगों का होगा सुरक्षा ऑडिट। अग्निकांड के बाद एलडीए को मिले बेहद सख्त आदेश। गोंडा, बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर में आज भी चलेंगी तेज गर्म हवाएं, लू का खतरा अभी बरकरार। लखनऊ अग्निकांड जांच में बड़ा फैसला, जिस बिल्डिंग में गई थी 15 जाने, उसे गिराने का आदेश जारी। यूपी में वकीलों की ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के खिलाफ हड़ताल जारी। अदालतों में काम ठप और मुवक्किल परेशान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल में खरीदा 40 लाख का नया मकान, बड़ा खुलासा सामने आया। यूपी में किसानों के लिए बड़ा प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी खेती और घटेगी लागत, बढ़ेगी किसानों की आमदनी। सीएम योगी ने जेवर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया शिलान्यास, बोले यूपी देश का सबसे बेहतर निवेश गंतव्य है। लखनऊ से बिना गुजरे दिल्ली, नोएडा, आगरा से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलेगा रास्ता, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण। लखनऊ के चिन्हट में हिमालय कोल्ड स्टोरेज में भड़की भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नोएडा लेबर प्रोटेस्ट हिंसा का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार। 1 लाख का था इनाम और पूरे देश में चल रही थी तलाश। चंपत राय के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तीखा हमला, बोले सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, असली गुनहगारों को पकड़ो। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा के बीच नाव पर मांस और शराब पार्टी के 5 आरोपियों पर कार्रवाई तेज। राम मंदिर घोटाले के 8 आरोपियों ने थाने में उगले बड़े राज, पूछताछ में खुला कैसे रची गई करोड़ों की साजिश। यूपी में शादी बनी बड़े विवाद की वजह, दुल्हन बोली ये वो लड़का नहीं जिससे ऑनलाइन हुई थी दोस्ती, दोनों परिवारों में हुई मारपीट। अलीगंज अग्निकांड के कुछ दिन बाद ही लखनऊ में एक और आग का तांडव, प्रशासन और सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। जालौन में ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध किसान की बेरहमी से हत्या, सिर और चेहरे पर किए गए कई वार। लखनऊ और दिल्ली के अग्निकांड में मिली एक जैसी खामियां, दोनों जगह नहीं था फायर एनओसी और नहीं था इमरजेंसी गेट। यूपी में आईटीआई को स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बदलने की योजना, युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़कर मिलेगा सीधा रोजगार। बस्ती में प्रेम प्रसंग के शक में 24 साल के युवक की पीट पीट कर दर्दनाक हत्या, पत्नी के कथित प्रेमी ने घर आकर किया हमला। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने सीएनजी ऑटो को रौंदा, 2 की मौके पर मौत और कई यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की लखनऊ में हुई पहली बैठक, 2027 मिशन को लेकर हुआ जोरदार मंथन। अमरोहा में हिट एंड रन की आड़ में पुरानी रंजिश में की गई हत्या, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा। अखिलेश बोले भ्रष्टाचार ने पूरी तरह चरमरा दी शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रद्द परीक्षाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य किया अंधकार। यूपी में आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने दी सरकारी नौकरी से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ उनका बयान। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को बनाया यूपी का नया प्रभारी, 2027 चुनाव की तैयारियों को मिलेगी नई ऊर्जा। सहारा शहर जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को थमाया नोटिस, 31 जुलाई तक मांगा जवाब। यूपी में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोदारा गैंग के गुर्गों ने रेस्तरां पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। बागपत पंचायत भवन में विकास कार्यों की जांच के दौरान 2 पक्षों में जबरदस्त हंगामा, अफसरों के सामने चली कुर्सियां और चप्पलें।
जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट से 50,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। नोएडा बनेगा देश का इलेक्ट्रॉनिक्स हब। यूपी में 1 अक्टूबर से एनसीआर जिलों में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को नहीं मिलेगा ईंधन। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ। 298 सांसदों ने किया समर्थन, लेकिन 230 के विरोध में 2/3 बहुमत नहीं मिला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले, राम मंदिर विवाद का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। आरोपी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई जारी है। यूपी में फिटनेस एक्सपर्ट प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत। सुबह 6 बजे अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूपी एसटीएफ ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। भागने की कोशिश में लगी गोली और हुई मौत। आरईसी फाउंडेशन ने मेरठ के एलएलआर मेडिकल कॉलेज के साथ 1.20 करोड़ का एमओए साइन किया। क्षेत्र में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। पूर्वी यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और अयोध्या में आज भारी बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट। यूपी के सभी जिलों में मुहर्रम के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। बांदा और प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार। गर्मी से जनजीवन बेहाल, घर से न निकलने की सलाह। यूपी में गूगल मैप के गलत नाम ने बिगाड़े सरकारी काम। न बन रहा आधार कार्ड और न जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। आगरा की आवासीय कोठी में चल रही अवैध जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धुएं से लोगों का घुटा दम। यूपी में आज नशा निषेध दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान। पुलिस और प्रशासन का विशेष कार्यक्रम। बीजेपी नेता बीएल बनवारी ने विपक्ष को लगाई फटकार। बोले, राम मंदिर के पवित्र मसले पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है। यूपी के गांव को सोलर पावर हब बनाने की तैयारी। 1 करोड़ की योजना से किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। ओपी राजभर बोले, विजन इंडिया सिर्फ नाटक है। अखिलेश यादव अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं। यूपी में बिजली संकट गहरा रहा है। ऊर्जा मंत्री और सीएम योगी ने जनता से की बिजली बचाने की अपील और दिए कड़े निर्देश। मिर्जापुर के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में बैग करते समय क्रेन ने तोड़ी दीवार। इलाके में मचा जबरदस्त हड़कंप। नोएडा के 50 साल के सफर की कहानी। गांवों के झुंड से बनकर बना देश का बड़ा इंडस्ट्रियल और आईटी हब। बीजेपी ने 2027 के लिए बनाया मेगा प्लान। 70% नए चेहरों को मिलेगा टिकट और पुराने विधायकों की बढ़ी टेंशन। मुहर्रम के बाद भी संवेदनशील जिलों में ड्रोन से निगरानी जारी। पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट मोड में। 28 जून से यूपी में बारिश का नया और जोरदार दौर शुरू। मौसम विभाग ने कहा, तापमान में आएगी भारी गिरावट। यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। आईएमडी का बड़ा अपडेट। यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून देगा दस्तक। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवलर ने खड़े 3 लोगों को रौंदा। मौके पर 3 की मौत और 1 गंभीर घायल। बांदा में थाने के अंदर शिवानी की 20 सेकंड में गई जान। पिता की जिद या प्रेम की सजा बना बड़ा सवाल। कुशीनगर की मदरसे की मरम्मत में मिला पाकिस्तान निर्मित पंखा। अलामत ब्रांड देखकर इलाके में मच गया हड़कंप। वीएचपी अध्यक्ष ने राम मंदिर जांच पर भरोसा जताया। बोले, एसआईटी की जांच पूरी तरह निष्पक्ष है, सच जरूर आएगा सामने। मेरठ में बाइक से साइड लगने का मामूली विवाद देर शाम फायरिंग में बदला। पूरे मोहल्ले में फैली दहशत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू। यूपी के इतिहास में दर्ज हुआ ऐतिहासिक पल। कानपुर में फिजिक्स वाला के बाद कई और बड़े कोचिंग संस्थान आए रडार पर। जांच टीमें पूरे शहर में सक्रिय। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा महंगा। 36 पेज की फीस बढ़कर 2,500 और तत्काल की 5,000 रुपए होगी। यूपी में गौतम बुद्ध नगर के लाखों असंगठित मजदूरों को मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। सरकारी और निजी अस्पताल दोनों करेंगे सहयोग। 60 पेज पासपोर्ट की नई कीमत 3,500 रुपए और तत्काल में 6,000 रुपए। केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। वाराणसी मंडल को मिली 2 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी। फुटबॉल और वुशु में दिखेगा प्रतिभाओं का जलवा।